बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाली खबरें देखें, ट्विटर को ही देख लें, तो वहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। और इसके साथ साथ एक और चीज़, एब्सोल्युटली नॉट, जो इमरान खान साहब ने एक जुमला कहा था इंटरव्यू में अमरीकी चैनल को कि किसी भी सूरत में हम अमेरिका को एयर बेसिस नहीं देंगे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और वहाँ पर अटैक करने के लिए। तो ये चीज़ें भी इस वक्त ट्रेंडिंग में हैं। ये सब क्या हो रहा है? और बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जी पसे पर्दा असल में हक़ाइक़ कुछ और हैं, सिर्फ सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया है। अब इस पर पीसीबी के नए चेयरमैन रमीज़ राजा साहब, उन्होंने बड़े सख्त जुमले कहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बाद अब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने भी इस बारे में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने बताया है कि जी करोड़ों रुपए का तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पीटीवी को हुआ है, इसके अलावा दीगर नुकसान तो अलग है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि जी जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, जब कोई भी कौम अपना सर ऊंचा रखना चाहती है तो उसके लिए फिर कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। अब ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि जब वैसे तो ये खेल है और क्रिकेट की गेम थी और ये काफ़ी अरसे से शेड्यूल थे ये मैचेस और ये टूर, तो उसमें फिर ऐसा क्या हुआ कि जनाब इस तरह से बातें की जा रही हैं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला है, कि जी हमें पहले ही पता था कि अब न्यूजीलैंड के जाने के बाद इंग्लैंड भी ये टूर कैंसिल कर देगा। अब रमीज़ राजा साहब ने क्या कहा है? उन्होंने तो ब्लॉक की बात की है कि ब्लॉक बन रहे हैं। ये क्या मामला है, क्यों ये ब्लॉक बन रहे हैं? और सबसे ख़ास, सबसे अहम बात जो हमने करनी है वो है अफ़गान तालिबान ने एक ऐसा स्टेप लिया है कि ये सारे, यानी जिसमें न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हों, जिसमें इंग्लैंड के प्लेयर्स हों, इनकी टीमें हों, ख़ास तौर पर भारत हो, और भारत का सबसे ज़्यादा कमाने वाला यानी टूर्नामेंट, उसका कमाऊ पूत IPL हो, उसको उड़ा कर रख दिया है। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब अगर आप देखें पहले बयानात को और उसके बैकग्राउंड में जाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान अब एक सख्त मौक़िफ़ अपना रहा है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को इस हवाले से कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और पाकिस्तान दे रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि मिसाल के तौर पर रमीज़ राजा साहब कह रहे हैं कि जी हम भी अब ब्लॉक्स बनाने की अगर बात है तो हम भी इस तरफ सोचेंगे, और अगर इसी तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी मैं कंपनसेशन दिलवा कर रहूँगा कि हमारा जो इतना नुकसान हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि आपका दिल करे, इनके नखरे होते हैं। कभी ये कहते हैं जी हम थकावट का शिकार हो गए हैं, IPL के लिए तो थकावट का शिकार नहीं होते, कभी ये सिक्योरिटी को बहाना बना लेते हैं, तो हम भी कोई बायकॉट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ब्लॉक की बात है तो हमें रीजन में मौजूद जो बोर्ड्स हैं उनके साथ मिलकर हमें भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये बातें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं रमीज़ राजा साहब की। अगर आप ट्वीट भी देखें, कंपनसेशन की बात की है, फिर PSL में सब आ जाते हैं, वहाँ इन्हें कोई मसला नहीं होता। तो ये जो बात की जा रही है कि जब आप PSL में आ सकते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं था, तो अब क्या हुआ है? ये क्या एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद ये सारा मामला हुआ है? क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि PSL में आ जाते हैं, हमारे कोई मसला नहीं होता, अब इन्हें ज़हनी थकावट का भी इशू नहीं होता। रमीज़ राजा कहना था कि हमारी क्रिकेट इकॉनमी बहुत बड़ी होती तो ये कभी इनकार ना करते। हमारे लिए सबक है कि हमें क्रिकेट की इकॉनमी को बड़ा करना है ताकि इनकी दिलचस्पी बरकरार रहे। तो जनाब ज़ाहिर है कि जी पैसा इनको ज़्यादा मिले। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक की अगर बात करें तो गालिबन उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ और ख़ास तौर पर श्रीलंका की तरफ है, अफ़गानिस्तान की तरफ है। अफ़गान टीम को भी साथ मिलाकर एक पूरा ब्लॉक बनाया जा सकता है। यकीनन भारत तो इससे आउट होगा। अच्छा, भारत ने एक और साजिश खेली है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। एक तो ये कहा गया है कि जी $2.7 अरब की ड्रग्स पकड़ी गई हैं जो कि अफ़गानिस्तान से आई थी, और ये भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा इस तरह का बड़ा छापा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट $2.7 अरब की ये पकड़ी गई है। अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ ताजिकिस्तान में, और वहाँ पर भारत ने ये कहा कि जी यहाँ पर अमरुल्लाह सालेह जो नायब सदर था अफ़गानिस्तान का, वो मौजूद था ताजिकिस्तान में, और अहमद शाह भी वहाँ पर मौजूद है। तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि क्योंकि अशरफ गनी के भागने के बाद अमरुल्लाह सालेह ने कहा जी मैं नायब सदर था तो अब मैं सदर हूँ, तो वो सीट मुझे दी जाए जो अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन इससे पहले जो अफ़गान हुकूमत है
अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उनकी तरफ से, उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की तरफ से एक लेटर लिखा गया जिसमें पूरी डिप्लोमेसी का और जो सिफारती लैंग्वेज होती है उसका ख्याल रखा गया और मेंबर मालिक को शंघाई कॉरपोरेशन के ये कहा गया कि जी हमारी हुकूमत अभी मसरूफ़ है स्टेबल करने में मुल्क को, तो हमारी सीट खाली रखी जाए। तो ज़्यादातर ने उसको बड़ा सराहा और सीट खाली रखी गई। यहाँ पर भारत को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और मैं आपको बताऊँगा कि तालिबान ने क्या कदम उठाया है IPL के ख़िलाफ़, जिस पर सबकी चीखें निकल रही हैं भारत में मौजूद लोगों की। पहले उनको बड़ा नुकसान हो गया। ये UAE में IPL चल रहा है जनाब और बड़े उसमें पैसे होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें आते हैं। तो अफ़गान तालिबान ने क्या किया है? अफ़गान तालिबान ने ये किया है कि जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने कहा है कि जी IPL नहीं दिखाया जा सकता। अब ये बहुत बड़ा नुकसान है IPL के लिए, भारत के लिए, क्योंकि पहले तो जनाब दिखाया भी जाता था, उनकी अपनी हुकूमत थी जहाँ यहाँ तो समझे अफ़गानिस्तान में, और फिर ज़ाहिर है उससे स्पॉन्सर्स भी उनको मिल रहे होते थे, अफ़गानिस्तान से मिलते थे, दीगर जगहों से भी और ज़्यादा स्पॉन्सर मिलते थे कि जनाब यहाँ पर भी कोई 3.5-4 करोड़ की आबादी है, वो कोई छोटी बात नहीं। तो ये स्टेप IPL की साख को और ज़्यादा नुकसान दे रहा है। पहले ही वो भारत से शिफ्ट करना पड़ गया IPL को UAE में, और अब ये अफ़गान तालिबान ने जो वो कर सकते हैं उन्होंने तो किया है, तो वो वाज़े तौर पर खड़े हो गए हैं। खेल के मामले में भी वो वाज़े तौर पर उन्होंने IPL का ही बायकॉट कर दिया और कहा है कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर ये दिखाया ही नहीं जा सकता। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी उसमें डांस इस तरह से होता है, इसमें अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई जाती हैं, कहा तो ये क्या है। तो इसी तरह से आप देखिए कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी वहाँ पर होते हैं, तो उन्होंने कम से कम एक ऐसा काम ज़रूर किया है कि जितना अफ़गान तालिबान कर सकते थे। अब पाकिस्तान की तरफ से आप देख लीजिए जो स्टेटमेंट्स आई हैं, ये कहा जा रहा है कि जी हमारे जो प्लेयर्स हैं जो जाकर कोचिंग करते हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में या दीगर इस तरह से उनके बोर्ड के साथ जुड़ते हैं, वो भी इस पर सोचें। वसीम अकरम भी इस पर गुस्से में हैं, दीगर लोग भी ज़ाहिर गुस्से में, हर कोई इजहार कर रहा है। अभी हाशिम मामला का मैं ट्वीट देख रहा था, वो भी ये कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी मैंने दुनिया भर के टूर्स किए हैं लेकिन मैंने पाकिस्तान जितना महफूज मुल्क नहीं देखा। आर्मी चीफ का बयान आ गया है कि पाकिस्तान खेलों के लिए, सियाहत के लिए, दीगर मामलात के लिए, कारोबार के लिए महफूज मुल्क है। अब देखें कि ये कोई पाकिस्तान ने नहीं ये स्टेटमेंट्स जारी की जो सामने आ रही हैं कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद रैंक 2nd सेफेस्ट सिटी इन साउथ एशिया, यानी जनूबी एशिया में सबसे जो महफूज तरीन शहर हैं उनमें दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद आया है। तो और पिंडी में आपको पता है इस्लामाबाद पिंडी जुनूबा शहर कहे जाते हैं, वहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ ये मैचेस होने थे, वनडे मैचेस। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हकीकतें क्या हैं और किया क्या जा रहा है। अभी एक और चीज़ हुई, खलीज मैग ने भी इसको लिखा कि जी पाकिस्तान इज सेफ फॉर फ्यूचर किंग एंड क्वीन बट नॉट फॉर क्रिकेट टीम। इंग्लैंड कैंसिल पाकिस्तान टूर, कि उनके फ्यूचर क्वीन एंड किंग पाकिस्तान आए, यानी शहजादा और शहजादी यहाँ पर पाकिस्तान आए थे लेकिन टीम नहीं आ पा रही जी, ये एक अजीब बात है। और आप ये देखिए कि एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिस पर अब बात की जा रही है कि ये कहा गया, ये चीज़ सामने आई कि न्यूजीलैंड की विमेन टीम जो कि दौरा कर रही है इंग्लैंड का, वहाँ पर उनको थ्रेट मिला है, वाज़े तौर पर थ्रेट जो सबके सामने आएगा जी, होटल को बम से उड़ा दिया जाएगा और इस तरह। तो फिर क्या कहते हैं न्यूजीलैंड की जी ये नहीं, ये गैर मुसद्दक़ा है और कोई नहीं जी हम टूर जारी रखेंगे। वहाँ पर सब चीज़ें सामने भी आ जाएँ तो टूर जारी रहेगा, कोई मसला नहीं, कुछ ऐसे नहीं वहाँ पर बहाने। और पाकिस्तान में बताना भी नहीं। रमीज़ राजा इस पर ज़्यादा गुस्से में हैं कि अब आप दुबई चले गए तो वहाँ से जाकर बता देंगे जी क्या वजह थी, जो थ्रेट था वो क्या था। वो कहने जी वो भी नहीं हम बता सकते, थ्रेट भी नहीं बताना, बस थ्रेट था और चले गए। ये कभी नहीं हुआ कि आखिर क्या था, और जहाँ से हो भी रहा है वहाँ का भी नहीं बताना। अब कुछ चीज़ें चल रही हैं मीडिया में, लोग कुछ वाज़े तौर पर कुछ इशारे के नाम में बात कर रहे हैं, जिनमें ये बात चल रही है कि जी देखें बरतानिया ने क्या किया। अर्जेंटीना को आज भी वो समझता है कि जी कॉलोनी है बरतानिया, जिस तरह कभी लगता है कि इस तरह के इक़दाम से पाकिस्तान को भी कॉलोनी समझना चाहता है, जो एक दौर में रही है, यहाँ बरतानवी राज था, पाकिस्तान ने फिर उससे आज़ादी हासिल की थी। तो अर्जेंटीना ने पाकिस्तान से तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा किया, पाकिस्तान की तारीख का, $60 करोड़ से ज़्यादा के JF-17 थंडर पाकिस्तान से ख़रीद रहा है। 12 JF-17 थंडर अर्जेंटीना खरीद रहा है। अर्जेंटीना ने इससे पहले भी कोशिश की थी गालिबन साउथ कोरिया से कुछ जहाज़ लेने की, तो बरतानिया ने रुकावट डाल दी थी। तो अब बरतानिया अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ है, अर्जेंटीना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान अर्जेंटीना का मौक़िफ़ तस्लीम करता है, जो बरतानिया के साथ उसका जज़ीरे पर एक तनाज़ा है, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान और भारत का है। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मकबूजा कश्मीर पर अर्जेंटीना के, वहाँ पर इस्तिफ़ा राय होना चाहिए, और अर्जेंटीना के लिए पाकिस्तान।
तो बरतानिया उससे भी खुश नहीं। अब ये बातें हो रही हैं कि जी उसी दिन ये बात सामने आती है कि जी $60 करोड़ से ज़्यादा के जहाज़ खरीद रहे हैं, 12 जंगी जहाज़ पाकिस्तान से, जिसमें अमेरिका, रूस, भारत ये मेन कंटेंडर थे, इनके जहाज़ों के साथ मुकाबला था। तो उसकी जगह अर्जेंटीना ने पाकिस्तान के जहाज़ खरीदने का अपने बजट में कह दिया है, रकम रख दी है। उसी दिन न्यूजीलैंड का टूर जो है वो ख़त्म किया जाता है। और अब बरतानिया भी ये कह रहा है कि नहीं, बरतानिया इससे पहले फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये तो अभी खबरें इस तरह चल रही हैं गर्दिश में, लेकिन ये फैक्ट है कि बरतानिया ने पहले दबाव डाला और नहीं खरीदने दी अर्जेंटीना को ये जहाज़, जंगी जहाज़ किसी और मुल्क से। तो उस वक्त भी उसने ये मामला किया था, गालिबन उस वक्त साउथ कोरिया था। बहरहाल अच्छा, फिर क्या होता है कि एक और चीज़, जो ब्लॉक की बात मैं नहीं कर रहा, रमीज़ राजा सब कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, कि पाकिस्तान में दुनिया की अहम जो एजेंसीज़ हैं, खुफिया एजेंसीज़ ख़ासतौर पर ख़ित्ते के, रूस, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, दीगर ममालिक की, वो सब आती हैं, उनके सरबरा आते हैं पाकिस्तान में, सरबरा आते हैं, सरबरा। ये पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ। और ये एक उनको लग रहा है कि जी ये तो एक ब्लॉक बन रहा है, यानी चीन, रूस, ईरान, दीगर ममालिक हैं, खैर तुर्की भी उसमें है, तो वो अब ये ब्लॉक वाली बात रमीज़ राजा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जनाब कहानी है। अब लगता है आगे अफगानिस्तान को भी रमीज़ राजा की एक सोच है कि जी एक रीजनल क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जाए, जिस तरह एशिया कप आप सुनते हैं, उसमें भारत को आउट करके अफगानिस्तान को बीच में लाया जाए, और इस तरह बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये मिलकर एक ब्लॉक बनाएं और क्रिकेट को फ़रोग़ दें। और पाकिस्तान आगे जो मुरव्वत में आकर काम कर देता था, जी वबा की भी सूरत हाल है, फिर भी इंग्लैंड का टूर किया जा रहा है, कोई ऐसा वाक़या हो गया, फिर न्यूजीलैंड गए तो जी बड़ी सख्ती पाकिस्तान के साथ की गई, जी SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे हम। तो उस वक्त बड़ा पाकिस्तान ने धीमेपन का मुजाहरा किया। अब आइंदा पाकिस्तान इस तरह नहीं करेगा। और ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान ने जो करके दिखाया है, ये ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक सोच हो रही है, कम से कम ये जिस तरह से दीवार से लगाने की कोशिश है उस पर भी। अल्लाह हाफ़िज़।